नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि केंद्र विद्यालय में कक्षा पहली में कम से कम उम्र 6 वर्ष हो गई, जिसकी वजह से वह सभी अभिभावक जो कक्षा पहली में अपने बच्चों के दाखिले का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें पहले 5 वर्ष मिनिमम यानी कि न्यूनतम उम्र होती थी, वह निराश हो गए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और जगह जगह याचिकाएं इस विषय में दायर की गई और दिल्ली हाई कोर्ट में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मैं आपके लिए बार बार ला रही हूँ। अभी आखिरी सुनवाई 10 मार्च को हुई थी और अब 14 मार्च को आज फिर से सुनवाई हुई है। 10 मार्च की सुनवाई में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात को साफ कर दिया था कि जो कम से कम 6 उम्र है कक्षा पहली में दाखिले की, वह उन्होंने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए करी है। इस पर हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम उम्र दाखिले के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कम से कम उम्र 6 वर्ष की करने का फैसला लिया है, हमारे अनुसार ये फैसला सही है। क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट में मामला है, इसलिए दिल्ली सरकार के काउंसिल की तरफ से भी जवाब आया, जिन्होंने कहा कि हमारे इधर तो सरकारी स्कूलों में कम से कम उम्र दाखिले के लिए कक्षा पहली में 5 वर्ष ही है। ऐसे पर जो हाई कोर्ट जज हैं, जो रेखा पल्ली ये केस देख रही हैं, उन्होंने 10 तारीख को कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ही जगह दो तरह की कैसे 2 प्रकार की उम्र का हिसाब किया जा रहा है कि कुछ स्कूलों में तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कम से कम उम्र 5 वर्ष दाखिले के लिए है कक्षा पहली में, जबकि केंद्र विद्यालय संगठन के जो स्कूल हैं जिनमें केंद्र विद्यालय जो हैं उनमें दाखिले की कम से कम उम्र 6 वर्ष है। तो आज फिर से हुई सुनवाई 14 मार्च को और 14 मार्च को जो जस्टिस हैं, जो जज हैं रेखा पल्ली, उन्होंने दोनों तरफ की बातें सुनी। उन्होंने फिर से वही बात कही कि वह जो शिक्षा नीति है उसमें वह इंटरफेयर नहीं कर रहे, उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन जब 2 तरह के एज क्राइटेरिया होते हैं कि केंद्र विद्यालयों में अलग किस्म का एज क्राइटेरिया, सरकारी स्कूलों में अलग किस्म का एज अलग क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं ये एनॉर्मस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, यानी कि एक ऐसी असाधारण एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम 2 तरह के 2 काइंड ऑफ स्कूल्स नहीं बना सकते, 2 किस्म के स्कूल नहीं बना सकते जो एक ही तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। इस तरह की डिस्पैरिटी एनसीटी में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि सेंटर को कहा कि आपको थोड़ा इस पर सोचना होगा, इस पर आपको थोड़ा फैसला लेना होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020 और जिसे NEP 21 जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी स्कूलों में, केंद्र विद्यालय संगठन में मिनिमम एज के लिए, कम से कम उम्र के लिए, क्या उसकी पहले घोषणा की गई थी? क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि पेरेंट्स हैं उन्हें एडवांस में नोटिस दिया गया था, बताया गया था कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया में चेंज लाया जा रहा है? क्या इस प्रकार की कोई भी घोषणा करके बताया गया पेरेंट्स को कि आने वाले शैक्षिक सत्र में उम्र के जो हिसाब है, कम से कम उम्र का हिसाब है, उसमें फ़र्क लाया जाएगा? यह सवाल जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र से करे और उनसे यह भी कहा कि इस सवाल का वे जवाब दें। और इस पर जो लॉयर हैं अशोक अग्रवाल, उन्होंने कहा कि जो केंद्र विद्यालय संगठन है उन्होंने अचानक एज का क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अगर उन्होंने नोटिस दिया होता तो पेरेंट्स के लिए अच्छा होता। और जैसे कि आप सभी को पता है, एक 5 वर्षीय बच्ची है, उसने यह एक दायर करी है याचिका जिसमें उसकी पक्ष की तरफ से एक बात कही जा रही है कि 5 साल की उम्र में जहां पहले केंद्र विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिला होता था, अब वह 6 वर्ष की उम्र में हो रहा है। ऐसे में उस बच्ची का 1 साल पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा दाखिले के लिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस विषय में अभी भी एक कहा जाए कि ये केस, ये सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या केंद्र विद्यालय संगठन ने पहले पेरेंट्स को बताया था, क्या इसकी जानकारी दी गई थी? वॉज देयर एनी पब्लिक नोटिस दैट यू विल फॉलो दिस ईयर? क्या आपको पता है कि ये केंद्र NEP है या पब्लिक नोटिस ये क्या आपने कोई दिया था जिससे पेरेंट्स को पता चलता कि क्या हम ऐसा होने वाला है? तो इस तरह की कुछ बातें हुई आज कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वह शिक्षा नीति में तो कोई भी वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और ना ही वह कर रहे हैं, लेकिन वह यह चाहते हैं, वह
यह सोच रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चे क्यों सफ़र करें, क्या पेरेंट्स को पहले एडवांस में नोटिस दिया था। तो अब इस केस में अगली सुनवाई होने वाली है 16 मार्च को, और 16 मार्च को आगे क्या होगा उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए devdiscourse.com में दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से अपनी दलीलें रखी गई हैं, जहां केंद्रीय विद्यालय संगठन का कहना है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर कक्षा पहली में कम से कम उम्र दाखिले की 6 वर्ष रखी गई है। केंद्र का भी यही कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 वर्ष कम से कम कक्षा पहली में दाखिले के लिए होनी चाहिए। जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए उम्र तो कम से कम कक्षा पहली में दाखिले के लिए 5 वर्ष ही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की शिक्षा एक ही राज्य में 2 अलग अलग उम्रों पर जो चल रही है वह ठीक नहीं है, यह कोर्ट का कहना है। और कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या अभिभावकों को बताया गया था, पहले कहा गया था कि क्या इस शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसकी वजह से दाखिले की कम से कम उम्र में बदलाव आएगा, क्या इस बात का एडवांस नोटिस पेरेंट्स को दिया गया था। अब अगली सुनवाई होने वाली है 16 मार्च को, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगी कि क्या हुआ। devdiscourse.com नामक एक वेबसाइट से आपके लिए मैं जानकारी लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।